अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेट शीट लिंक कब ओपन हो रहा है, मिड टर्म का आपका सिलेबस क्या है और 20% रूल क्या है और 20% मार्क्स आपने कैसे काउंट करने हैं, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो डेट शीट है मिड टर्म की वो कब लॉन्च हो रही है, यानी लिंक कब आएगा, कब आप अपनी डेट शीट बना सकेंगे। तो उसका आंसर ये है कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन इंशाल्लाह डेट शीट का लिंक ओपन हो जाएगा। मैं अपने चैनल पर अपने वीडियो पे अपलोड कर लूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेट शीट कैसे बनानी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, जब डेट शीट ओपन होगी और डेट शीट बनाने का तरीकाकार बताऊँगा, किस दिन आपको पेपर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो मेरी मिस ना हो। डेट शीट जो है उसमें आप देखें सैटरडे संडे किसी भी दिन पेपर रख सकते हैं आप, चाहे मंडे को रखें, ट्यूसडे को रखें, वेडनेसडे को रखें, संडे को रखें। देखें कितना आसान तरीकाकार है। आप इतवार वाले दिन सबको ऑफिस से छुट्टी होती है, किसी को फ्राइडे वाले दिन ऑफिस से छुट्टी होती है, तो आप इजीली फ्राइडे वाले दिन भी और संडे वाले दिन भी अपना एग्जाम मिड टर्म का फॉल 2022 का रख सकते हैं। और एक ही दिन में सब एग्जाम्स भी आप रख सकते हैं, यानी एक ही दिन में सारे पेपर आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप एक ही पेपर दें या दो दें, तो एक ही दिन में सारे भी दे सकते हैं, एक ही दिन में एक भी दे सकते हैं, एक दिन छुट्टी भी रख सकते हैं। आप चाहें तो एक पेपर के दरम्यान में दो छुट्टियां रखें, एक में ना रखें, एक में सुबह शाम कर लें। वो आप पे डिपेंड करता है। एग्ज़ाम सेंटर भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी के हैं और किसी काम के सिलसिले में मुल्तान गए हुए हैं तो मुल्तान वाला भी सिटी आप सेलेक्ट करके वहाँ पे भी कोई नियर बाई इंस्टीट्यूट आपके जो नज़दीक है वहाँ पे पेपर दे सकते हैं। ठीक है, डेट शीट लिंक जो है वो मेनली शाम के टाइम में 4 से 5 बजे के दरमियान में लिंक ओपन होता है। आपको मैं ये प्रेफर करूँगा कि 4 से 5 बजे जो ही डेट शीट लिंक ओपन हो आप अपनी डेट शीट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आपके जो करीब सेंटर है उसकी सीट्स फिल होगी तो फिर आपको वहाँ पे पेपर नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीट नहीं होगी, आप सीट सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे और आपको कोई और दूर वाला यानी उससे आगे जो कोई अगर इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे आपको जो है वो पेपर देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही आपके लिए नुकसान का सबब होगा, क्योंकि आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और अगर आपका मतलब डेट शीट बनाने से लेट हो जाते हैं, डेट शीट टाइम पर नहीं बना सकते, तो 500 रुपये आपको फ़ाइन होगा। ठीक है, और या फिर अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर कोई सिलेक्ट कर लिया है और एग्ज़ाम सेंटर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है, यानी रावलपिंडी था आपने मुल्तान सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको 500 रुपये चार्जेस फ़ाइन होगा और फिर आप एग्ज़ाम सिटी चेंज कर सकेंगे। तो एग्ज़ाम सिटी को सिलेक्ट करते वक्त आपने अपने होशो हवास जो है वो साबित रखने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इसका लिंक जो मैंने डेट बता दी है 20 दिसंबर को इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। ट्यूसडे को या वेडनेसडे को आपको नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो है वो ओपन हो जाएगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हमारा वीयू का कार्ड नहीं आया। देखिए, अगर आपका कार्ड नहीं होगा तो आप पेपर नहीं दे सकेंगे। क्या ये सच है कि नहीं? देखिए, कार्ड अगर आपके पास नहीं है वीयू का, तो आपके पास एटलीस्ट आईडी कार्ड भी नहीं है तो बेफाम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर कार्ड्स जिन स्टूडेंट्स को वीयू का कार्ड नहीं मिला वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में डिस्पैच हो जाएंगे और आप सबको इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपके वीयू के जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपने घबराना नहीं है। अगर मिड टर्म के सिलेबस की हम बात करें तो मिड टर्म के सिलेबस में आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 20 किसी सब्जेक्ट का 22 तक है और किसी सब्जेक्ट का 24 तक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 24 चैप्टर तक मेनली जो स्टैंडर्ड इनका सिलेबस है वो यही है। फर्स्ट चैप्टर से लेकर यानी फर्स्ट लेसन से लेकर 24 लेसन तक का आपका ये इंक्लूडेड होगा, आपके एग्जाम इन चैप्टर्स में से आएगा। ठीक है, तो आपने शुरू के लेक्चर्स और लास्ट के लेक्चर्स कोशिश करनी है कि नहीं छोड़ने, क्योंकि ज़्यादा पेपर्स जो है वो शुरू के लेक्चर से तो बहुत ज़्यादा पेपर आता है आपका, और एंड वाले लेक्चर से दरमियान से भी आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है। और अगर 20% रूल क्या है देखें, आपका जो पेपर है वो 1 घंटे का होगा। जो मिड टर्म एग्जाम है ना वो आपका 1 घंटे का होगा। 1 घंटे के अंदर आपको 20 MCQs और 20 नंबर के सब्जेक्टिव। 20 नंबर के सब्जेक्टिव में आपके कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे 1 घंटे में, जो कि आपके करने हैं आप इजीली कर सकते हैं। MCQs तो आपके 15 to 20 मिनट्स में इजीली सारे हो जाते हैं। बाकी आपके पास काफ़ी टाइम होता है 40 मिनट्स शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बहुत शॉर्ट पेपर होता है, आपको अगर आता हो तो आप 30 मिनट के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। 1 घंटे का आपका पेपर होगा और मैंने आपको मार्क्स बता दिए हैं, इससे इस तरह इंक्लूड होंगे। और क्या था,
हाँ, 20% रूल। देखिए आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स में से लेट्स सपोज़ अगर आप 20 मार्क्स ले लेते हैं, तो ये 20% जो आपका फाइनल टर्म में इंक्लूड होगा पोर्शन, आपने 40 में से 20 मार्क्स लिए हैं 20% में से, ठीक है? इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मैंने एक वाइट बोर्ड ले लिया है, इंशाल्लाह उसमें आपको समझाऊँगा। 20% मार्क्स को आपने समझना है, जब ये एंड में इंक्लूड होते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने 40 में से 20 मार्क्स ले लिए ये 20% हो गए, या 40 में से 8 मार्क्स ले ये 20% हो गए, तो 8 के 8 मार्क्स आपके जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे। नो, ठीक है। 20% मार्क्स आपके जब 40 में से 20 मार्क्स आ गए, तो फिर आपने 40 में से 20 मार्क्स आ गए, उन 20 मार्क्स का 20% निकालना है। 20% में से फिर आपके मेरे ख्याल में 4-5 नंबर बनेंगे, ये आपके फाइनल टर्म में जाकर इंक्लूड होंगे, ठीक है। और फाइनल टर्म में इंक्लूड होने के बाद फिर आपके जो फाइनल के 60% वेटेज है, अगर आपके फाइनल में 80 में से 60 नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप उन 60 नंबर्स का 60% वेटेज निकालेंगे, और फिर 60 लेट्स सपोज वो 25 आ जाता है, तो 25 प्लस मिड के 4-5 नंबर ये डालेंगे, तो फिर आपके 25 5 30 हो गए। ये तो आपके 50% मार्क्स पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो आप इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। 20% बस पास होने के लिए आपको ये बता दूं कि आपने वर्क सेमेस्टर में असाइनमेंट, GDBs, क्विज़िस और मिड टर्म को मिला के 20% मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।